अमर हो जाते हैं, वो मरकर भी अमर हो जाते हैं जो भारत माता की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। वो मरकर भी अमर हो जाते हैं जो भारत माता की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। और तुम जिस उम्र में लड़कियों के दुपट्टे से तुम सर रखकर तुम सोते हो, उस उम्र में वो तिरंगे से घर लिपट कर आते हैं, तिरंगे से घर लिपट कर आते हैं। कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता, कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन पर कुर्बान नहीं होता। कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन पर कुर्बान नहीं होता। सारे रास्ते रीते को भुलाकर इस सीने पर गोली खाना पड़ता है दोस्तों। वतन पर मरना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। आज सबसे पहले आज के हमारे इस नागासिरई ग्राम के जितने भी युवा क्रांतिकारी साथियों ने इस तरह से इस मंच को सजाया है, वो आज के हमारे कारगिल वीर शहीद श्री स्वर्गीय नागेश्वर महतो एवं हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, जो इसी बहाने हम सभी युवा क्रांतिकारी साथियों का यहाँ पर एक छोटा सा मिलन हो, इसी बहाने आज के इस मंच पर जितने भी हमारे युवा क्रांतिकारी साथी यहाँ पर मंचासीन हुए हैं उन सबों को, और हमारे जितने भी यहाँ पर जेबी केसेस को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे अभिभावकगण, युवा क्रांतिकारी साथी, माताएं बहनें जितनी भी आई हुई है, आप सबों को मैं सबसे पहले झारखंडी फूल जोहार करता हूँ। आज चूंकि वीर शहीद नागेश्वर महतो का माल्यार्पण और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं और समय भी बहुत कम है, लेकिन मैं आप सबों से इतना मैं वादा करता हूँ कि किसी दिन ऐसे ही मंच पर आप सबों को छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। क्योंकि आज माल्यार्पण का कार्यक्रम है, इसलिए मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं। आज हम सबों को चिपको आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक उसी तरह हम लोगों को जितने भी हमारे झारखंड के झारखंडवासी हैं, एक चिपको आंदोलन की तरह साथ में एकजुट होकर चिपक कर रहना है। जब तक हम अकेले अकेले रहेंगे हमें कोई भी तोड़ सकता है, और जब हम आपस में मिल जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए 2024 में हम सबों का एक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ आज 23 साल हो गया है, और इतने भी इन 23 साल के दौरान विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, जितने भी बने हैं, किसी ने भी इस झारखंड के जनताओं की दुख दर्द को नहीं समझा। इसलिए जब
एक चिंगारी हमारे इस झारखंड में, एक चिंगारी हमारे इस झारखंड में जब हम सबों के बीच फुटकर आई है तो उसमें हम सबों को हवा देने का काम करना होगा। और वो चिंगारी पूरे झारखंड में और पूरे झारखंड के सहित हमारे पूरे इस भारत देश में उस चिंगारी का जो धधकता हुआ आग जलना चाहिए। आज बहुत ही दुख भी होती है कि सिर्फ हम जैसे कुछ नौजवान युवा क्रांतिकारी साथी और साथ में कुछ क्रांतिकारी नेत्री हम सभी मंच पर आकर कुछ आप सबों को एडवाइस देकर चले जाते हैं, लेकिन इससे बदलाव नहीं होगा। सबके दिल में एक जोश जुनून और जज्बा पैदा करना होगा इस झारखंड राज्य के हित और दिशा और दशा को बदलने के लिए। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग नारा लगाते हैं, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। नारा तो ठीक है, स्लोगन तो ठीक है, लेकिन लड़के कब लेंगे? जब हमारे इस दिमाग में, इस खोपड़ी में नॉलेज होगा, संविधान के प्रति हम जागरूक होंगे, संविधान को जानेंगे, नियम को जानेंगे, कानून को जानेंगे। और ये कब होगा? जब हम इसको गहराई से अध्ययन करेंगे और जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दीदी, हमारे बहन हैं, उन लोगों को पढ़ाना होगा, शिक्षा देना होगा। अभी का समय एक ऐसा समय है, ऐसा डिजिटलाइजेशन हो समय आ गया है कि कहीं 15 साल 14 साल हो नहीं रहा है, लड़की को शादी दो, लड़का को शादी करा दो। यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। जब तक बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारे जो झारखंड का हम लोगों ने जो इस तरह ठान कर रखा है कि 1932 खतियान लागू होना चाहिए, सिर्फ हमारा और आपका प्रयास से नहीं होगा। इसके लिए जितने भी युवा पीढ़ी है उनको शिक्षित होना होगा, तब जाकर हमारे झारखंड से शिक्षित एजुकेटेड एमएलए, एमपी, मिनिस्टर निकलेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, और किसी ने ठीक ही कहा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जिसने भी पिया है उसी ने दहाड़ा है। इसलिए हमारे बच्चों को शेरनी का वही दूध पिलाना होगा, ताकि आज जिस तरह से जयराम महतो दहाड़ते हैं, अभी कुछ युवा क्रांतिकारी साथी यहाँ कह रहे थे कि किसी आईएएस से, आईपीएस से नहीं डरना है। तो ये जो डर है, डर हमारे अंदर और हमारे झारखंड के झारखंडियों के अंदर से कब हटेगा? जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब हम संविधान को जानेंगे, तब जाकर हमारे अंदर का जो डर है वो हट जाएगा। और आए दिन जाति धर्म के नाम पर हमें आपस में लड़ा करके, गुमराह करके जो हमारे नेता मंत्री हैं उसका फायदा उठा करके वो अपना सत्ता में आते हैं और फिर से हम सभी झारखंडियों को छल करने का काम करते हैं। इसलिए आप सबों से अपील है कि 2024 में बदलाव होकर रहेगा, लेकिन उसके लिए जितने भी हमारे झारखंड के एक एक जनता है जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है और जो वोट देने के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, उन सबों को निर्णय लेना होगा कि झारखंड में यदि हम सभी बदलाव चाहते हैं तो आने वाले 2024 में सिर्फ जेबीकेएसएस को फुल समर्थन देकर के सत्ता में जेबीकेएसएस का सरकार को लाना होगा, क्योंकि
हमारे जेबीकेएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो दिन और रात लगे हुए हैं, लेकिन जब कभी संकल्प सभा होती है वहां पर हम लोग एक बेला का एक दिन का समय नहीं देते हैं। तो ऐसा में क्या झारखंड का दशा दिशा सुधार होगा? नहीं होगा। यदि सच कहूं, यदि जिसको भी इस दिल में दर्द है झारखंड के प्रति, तो वही लोग आते हैं। और जो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बस काम करना है, रुपया कमाना है, जिंदगी गुजर बसर करना है और फिर जिंदगी खत्म। यदि हमारा ये मानसिकता होगा, ऐसा विचारधारा होगा, तो कभी भी हमारा जो झारखंड है वो सही दिशा में नहीं चल पाएगा। हमारे झारखंड के जितने भी क्रांतिकारियों ने अपनी खून की आहुति दी है, उनका जो सपना था कि झारखंड हमारा एक अलग राज्य होगा और बहुत ही सुख समृद्धि राज्य होगा, लेकिन क्या है, सुख समृद्धि है हमारे सभी झारखंड वासी? नहीं है। हम लोग आजाद तो हो गए, कहते हैं हम लोग फ्रीडम हो गए, फ्री तो हो गए, लेकिन डम होकर रह गए हैं। आए दिन देखते हैं कि बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से हमारे झारखंड में और अन्य कई राज्यों से यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं, जो बाहर के राज्य से हमारे झारखंड राज्य में। जब भी हम लोग हमारे झारखंड के हमारी सरकार से जब मांग करते हैं, तब हमारा जो विरोध करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आपको सिर्फ झारखंड में रोजी रोजगार करने के लिए यहाँ पर आप सब आए हैं। इसीलिए हमारे झारखंड में जो झारखंड की जनता जो अपने सरकार से हक अधिकार का मांग कर रही है, उसको आप ऑब्जेक्शन ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आप सबों के खिलाफ भी हमारे झारखंड की जनता एक्शन लेगी। आज जैसे एक भैया बोल रहे थे अभी कि जो मिनिस्टर है सत्यानंद भोक्ता, उनका बेटा का चपरासी में नौकरी लग गया और एक उनके रिलेटिव है उनका लग गया। किसी विधायक का बेटा डीएसपी बनता है, किसी मंत्री का बेटा चपरासी बनता है। तो हमारे झारखंड के जो झारखंडी जनताओं के जो बेटा है, गरीब मजदूर के जो बेटे हैं, जो बेटी है, वे लोग कहाँ जाएंगे? सत्ताधारी सत्ता का गलत प्रयोग करके आज जितने भी सत्ताधारी हैं, आप सभी जान रहे हैं जो मैं किनके तरफ इंडिकेट कर रहा हूं। किसी विधायक का भाई डीएसपी बन रहा है, किसी का बेटा चपरासी बन रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं झारखंड में? हम लोग सिर्फ कहलाने के लिए हैं झारखंड वासी, लेकिन हमारा झारखंड का जो मेन अधिकार है वो हम लोगों को आज तक नहीं मिला है। झारखंड सरकार को आप लोग देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रही है हमारे आदिवासी और मूलवासियों की जमीन पर, लेकिन क्या उस स्मार्ट सिटी में झारखंड सरकार किसको रखेगी? जब हमारे जमीन में स्मार्ट सिटी बन रही है तो अधिकार हम लोगों का होना चाहिए, उस पर हमारा निवास होना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है। स्मार्ट सिटी के लिए आप लोग आए दिन देख रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, बुलडोजर चला करके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले यदि झारखंड की जनताओं का कल्याण अगर चाहती है हमारी झारखंड सरकार, तो सबसे पहले उनको ऐसा नीति, ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे झारखंड में जितने भी बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उनका नौकरी के लिए जो रिक्तियां हैं उसके लिए वैकेंसी निकाले
और उन सभी में फुलफिल करे, तभी हमारे जो झारखंड की जनता है वो सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करेगी। आज झारखंड राज्य सिर्फ हमारे भारत के नक्शे में एक छोटा सा एक जगह दिया गया है जिसे हम सभी झारखंड कहते हैं। और मुख्यमंत्री जो है हमारे झारखंड के, वो हमारे जो CNTSPT जो एक्ट है उस पर भी अब छेड़छाड़ करने जा रही है। इसका नतीजा पहले ही हमारे गैर आदिवासी के जो मंत्री रह चुके हैं हमारे रघुवर दास जी, वो इनका नतीजा भुगत चुके हैं और फिर से वही गलती आज हमारे झारखंड सरकार करने जा रहे हैं। ये अभी का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये अंग्रेज बना करके चले गए यहाँ से, उस समय का कानून है। ये पूरी तरह से ये प्योर है, शुद्ध गाय का शुद्ध दूध जैसा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो फिर इसमें कोई सुधार करने का भी जरूरत नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं, अपने काम से बाज नहीं आते हैं, तो 2024 में जो जनता आपको सत्ता पर बैठाई है वही आपको इसी जगह में फिर घसीट कर बैठाने का काम करेगी। आज मैं हमारे कारगिल वीर शहीद नागेश्वर महतो को एक गीत के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देकर मैं आज का जो यह मेरा भाषण है उसको मैं विराम दूंगा।